अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं आपको स्टोरी कैसी लगती है, और अगर अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों की ओपिनियन पता चले कि आप लोगों को कहानी कैसी अच्छी लगती है, या फिर कहानी किस तरह की पसंद है, या मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, या मुझे किसी और तरह से कहानी बोलनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर जो भी ओपिनियन हो आप लोगों की, वो शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे साथ, कमेंट एक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की। और एक बार क्या होता है कि एक शॉपकीपर रहता है, दुकानदार, तो वो चप्पल की दुकान सँभालता है, ओनर रहता है उसका। तो वो दुकान बंद करने वाला होता है, अचानक हल्की-हल्की सी बारिश होने लगती है, और सोचता है कि चलो बारिश हो रही है और कौन अभी इस टाइम आएगा दुकान पर बारिश में, तो वो दुकान बंद करने जा रहा होता है। लेकिन अचानक क्या होता है, एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, रुकिए अभी दुकान बंद मत कीजिए, मुझे एक चप्पल चाहिए। तो बोलता है ठीक है, मिल जाएगी, आप नाप बताइए। तो वो लड़का बोलता है, मुझे नाप तो नहीं पता है। तो दुकानदार बोलता है, मैं कैसे चप्पल दूँ फिर बिना नाप के, तो मैं दे नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो जो लड़का होता है अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है, उसपे 2 पैर बने होते हैं, तलवे के निशान 2 बने रहते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे इस नाप की चप्पल। तो बोलता है, ये कैसी नाप है? ये तो चप्पल ये तो पैर के तलवे बने हुए हैं, मैं ऐसे कैसे दे दूँ? तो बोलता है, देखो तुम यही नाप है, तुम ऐसा करो, जूता इस पे रख करके, चप्पल इस पे रख करके नापो, और जो तुम्हें सही लगे वो दे दो। तो बोलता है ठीक है, लेकिन ये है किसकी? आप नहीं लाए किसी को साथ में, किसकी है? तो बोलता है, ये मेरी माँ की है, ये मेरी माँ के लिए मैं चप्पल ले रहा हूँ। तो बोलते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहनी जो तुम्हें माप नहीं पता अपनी माँ की? तो बोलता है, नहीं, मैंने बचपन से, जब से होश संभाला है तब से अपनी माँ को आज तक चप्पल पहने नहीं देखा। कांटों में, धूप में, रेत में, बारिश में, गर्मी में, हर वक्त वो नंगे पैर ही रहती हैं। मजदूरी करती हैं, खेती-बाड़ी में हाथ बटाती हैं, लेकिन वो चप्पल नहीं पहनती क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था। उन्होंने एक-एक पाई जोड़कर मुझे सिर्फ़ पढ़ाया और मुझे अच्छे चमकदार जूते दिलाए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था और मेरे पास जूते नहीं थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करी और मुझे जूते दिलाए, ताकि मैं इंटरव्यू पास कर सकूँ, वहाँ पर जाकर के पहन सकूँ। लेकिन मेरी माँ ने कभी आज तक चप्पल नहीं पहनी है। तो दुकानदार बहुत भावुक हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, वो चप्पल देता है और बोलता है कि ये 800 रुपए की चप्पल है। तो लड़का बोलता है, कोई मसला नहीं, दे दो। अब वो दुकानदार ये सोच रहा था कि पता नहीं पैसे हैं कि नहीं है, तो वो पूछता है, पैसे हैं? तो वो लड़का बोलता है, हाँ, मेरी नौकरी लग गई थी और पहली तनख्वाह मिली है। तो वो पूछता है, सोचता है, पूछ ले कितनी तनख्वाह है? तो पूछता है, वो बोलता है 8,000 रुपए, और मैं बाहर था, मैं नौकरी किया और 5,000 रुपए खा पी के थोड़ा खर्च-वर्च करके महीने के खर्चा हो गए थे, अब 3,000 बचे हैं। वो काफ़ी हैं, वो मेरी माँ के लिए हैं 3,000 रुपए, और ये चप्पल मैं अपने पास से, जो अब मेरा पर्सनल खर्चा था, मैं उसमें से ये चप्पल खरीद रहा हूँ 800 रुपए की। तो वो पैसे 800 रुपए दे करके जाने लगता है, तो वो दुकानदार आवाज़ लगाता है, "रुको, रुको।" लड़का वापस आता है, बोलता है, "क्या हुआ?" तो वो एक और चप्पल उसे डब्बे में पैक करके देता है और बोलता है, "ये लो, और माँ से बोलना कि ये तुम्हारे दूसरे बेटे ने दी है।" उस माँ के लिए मेरे मन में इज़्ज़त बढ़ गई है। बोलना कि ये लो, और ये अगर जब वो खराब हो जाए तो ये वाली पहन लेना, ये दूसरे बेटे की चप्पल है। तो बोलता है ठीक है, फिर जाने लगता है, फिर वो पीछे से आवाज़ लगाता है, "रुको, रुको, बस एक आखिरी काम और कर जाओ। ये जो तुम 2 पैर बना कर के लाए थे ना अपनी माँ के, ये तुमने कैसे बनाए?" तो बोलता है कि अरे वो एक बार मिट्टी में वो काम कर रही थी, पैर छपा था, तो मैंने एक स्केच से कागज़ पर निकाल लिया था कि मुझे अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मैं तो सरप्राइज़ दूँगा माँ को। तो ये मेरी माँ के पैर ऐसे मैंने नाप लिया था। तो बोलता है, ऐसा करो, ये कागज़ मुझे दे जाओ। वो लड़का सोचता है, ये क्या माँग रहा है? तो बोलता है, ठीक है, दिए जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जो दुकानदार होता है, वो उस कागज़ को उठाता है और अपने जहाँ पर पूजा कर रहा होता है, वहाँ पर रख देता है जाके। उसके सारे नौकर ये बात देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो चरण है किसी के, ये आप मंदिर में क्यों रख रहे हैं यहाँ पर? तो बोलता है, ये साक्षात देवी के पैर हैं। हो सकता है कि हमारे काम में और ज़्यादा बरकत हो जाए, क्योंकि जिसका इतना अच्छा बेटा है, वो देवी हो सकती है। वो माँ इंसान नहीं, वो माँ देवी हो सकती है। भगवान के बराबर हो सकती है वो। जो ऊपर है,
वो तो सिर्फ़ आसमान है और कुछ नहीं है। जो नीचे है वो फिर माँ है, सिर्फ़ माँ का दिल है और कुछ नहीं है। तो अपनी माँ से अगर प्यार करते हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसे आपने कहानी समझी कि माँ का जो सैक्रिफाइस होता है वो कोई नहीं कर सकता है। माँ के जितना सैक्रिफाइस कोई नहीं कर सकता है। माँ जो 2 रोल होते हैं वो निभा सकती है। बाप का भी किरदार निभा सकती है और माँ का भी। अगर किसी के पिता नहीं होते हैं तो माँ होती है, वो कमा के भी खिला लेती है बच्चों को, पका के भी खिला लेती है। माँ घर भी देख लेती है, बाहर की कमाई भी देख लेती है। माँ दोनों किरदार निभा सकती है, क्योंकि माँ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अगर आपकी माँ नहीं होती, पिता होते हैं, तो पिता सिर्फ़ बाहर का काम कर सकते हैं। वो किसी न किसी को रखते हैं घर पे खाना बनाने के लिए, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। अगर माँ बाहर कमा रही है, तो पहले वो घर की ज़िम्मेदारी पूरी करती है। माँ का कोई जोड़ नहीं है। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता दुनिया का इंसान। तो प्लीज़ अगर अपनी माँ को प्यार करते हो, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।